प्रश्न 1, किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? अ. उत्तर पूर्व, बी. पूर्व दक्षिण, सी. उत्तर पश्चिम, डी. दक्षिण पश्चिम। आपका सही उत्तर सी. उत्तर पश्चिम। प्रश्न 2, स्तर रजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? अ. पर्वत, बी. पठार, सी. मैदान, डी. जल। आपका सही उत्तर डी. जल। प्रश्न 3, जब समोच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तब इससे किस प्रकार की भूआकृति का अनुमान लगाया जाता है? अ. पहाड़, बी. पठार, सी. मैदान, डी. झील। आपका सही उत्तर अ. पहाड़। प्रश्न 4, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? अ. लाल, बी. पीला, सी. नीला, डी. हरा। आपका सही उत्तर बी. पीला। प्रश्न 5, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है? अ. पहाड़, बी. पठार, सी. जलप्रपात, डी. नदी घाटी। आपका सही उत्तर बी. पठार। प्रश्न 6, उच्चावत प्रदर्शित करने के लिए हैश्यूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? अ. लेहमान, बी. गुटेनबर्ग, सी. गिगन, डी. हमबोल्ट। आपका सही उत्तर अ. लेहमान। प्रश्न 7, हैश्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है? अ. सफेद, बी. काला, सी. नीला, डी. पीला। आपका सही उत्तर बी. काला। प्रश्न 8, बीएम किसे प्रदर्शित करता है? अ. स्थानिक ऊंचाई, बी. तल चिह्न, सी. स्पॉट हाइट, डी. समोच्च रेखा। आपका सही उत्तर बी. तल चिह्न। प्रश्न 9, समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाना है? अ. आकृति रेखाएं, बी. उच्चावच प्रदर्शन, सी. जल चिन्ह, डी. स्थानिक ऊंचाई। आपका सही उत्तर बी. उच्चावच प्रदर्शन। प्रश्न 10, इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? अ. पर्वतीय छाया, बी. हैश्यूर, सी. कंटूर या समोच्च रेखा, डी. स्तर रंजन। आपका सही उत्तर सी. कंटूर या समोच्च रेखा। प्रश्न 11, खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखाएं में कहाँ बनाई जाती है? अ. पास पास, बी. दूर दूर, सी. इनमें से कोई नहीं, डी. अंक विधि। आपका सही उत्तर सी. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12, पर्वतीय छायाकरण द्वारा उच्चावत प्रदर्शित करने के लिए भूआकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? अ. उत्तर पश्चिम, बी. उत्तर पूर्व, सी. दक्षिण पश्चिम, डी. दक्षिण पूर्व। आपका सही उत्तर अ. उत्तर पश्चिम। प्रश्न 13, पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? अ. तल चिह्न, बी. स्थानिक ऊंचाई, सी. पर्वतीय छायाकरण, डी. हैश्यूर। आपका सही उत्तर सी. पर्वतीय छायाकरण। प्रश्न 14, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? अ. स्तर रंजन, बी. छाया लेखन, सी. हैश्यूर, डी. समोच्च रेखाएं। आपका सही उत्तर सी. हैश्यूर।
प्रश्न 15 छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावत प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? अवस्तर रंजन, बी हैशूल, सी तलचेन, डी पर्वतीय छायाकरण। आपका सही उत्तर डी पर्वतीय छायाकरण। प्रश्न 16 कौन विधि उच्चावत प्रदर्शन की विधि नहीं है? अब है शूल, बी समोच्च रेखा, सी अंक विधि, डी रंग विधि। आपका सही उत्तर सी अंक विधि। प्रश्न 17 सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाना है? अब 7 सितंबर, बी 7 दिसंबर, सी 7 फरवरी, डी 7 अप्रैल। आपका सही उत्तर बी 7 दिसंबर। प्रश्न 18 पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाना है? अब 8 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 19 अक्टूबर, डी 21 अक्टूबर। आपका सही उत्तर डी 21 अक्टूबर। प्रश्न 19 प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? अब इंदिरा गांधी की, बी लक्ष्मीबाई की, सी सरोजिनी नायडू की, डी कमल नेहरू की। आपका सही उत्तर सी सरोजिनी नायडू की। प्रश्न 20 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? अब श्रमिक दिवस, बी महिला दिवस, सी बाल दिवस, डी शिक्षक दिवस। आपका सही उत्तर डी शिक्षक दिवस। प्रश्न 21 राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जा रहा है? अ संकल्प दिवस, बी राष्ट्रीय एकता दिवस, सी आतंकवाद विरोध दिवस, डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। आपका सही उत्तर डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। प्रश्न 22 बाल दिवस कब मनाया जा रहा है? अब 14 जुलाई, बी 14 अक्टूबर, सी 14 नवंबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर सी 14 नवंबर।